नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्दभेद नाम का विषय उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जो 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शब्दभेद पर आपको सवाल पूछे जाता है, तो ध्यान देना। हम शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण और उसमें एक विषय शब्दभेद। अब हम देखते हैं कि शब्दभेद क्या होता है, किसे कहा जाता है, कितने भेद होते हैं, उसकी जानकारी हम विस्तार से लेंगे। आइए। हमने देखा कि सबसे पहले हम देखते हैं शब्दभेद में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद दो होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आगे इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। जैसे देखिए, विकारी शब्द, उसकी परिभाषा देखिए, किसे कहा जाता है विकारी शब्द? जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे कुत्ता एक ही शब्द है, लेकिन इसमें परिवर्तन कैसे होता है? देखिए, कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। दूसरा है यह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, मैं, मुझे, हमें। उसके बाद है विशेषण, अच्छा, अच्छे। उसके बाद खाता है, खाती है और खाते हैं। ये क्रियाएं हैं। अब इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। इन चारों को मिलाकर विकारी शब्द बनते हैं। आगे रहते हैं अविकारी शब्द। देखिए, अविकारी शब्द में इन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखिए, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते वे अविकारी शब्द यानी अव्यय कहलाते हैं। जैसे आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है वो विकारी कहलाते हैं, और जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी यानी अव्यय कहलाते हैं। ऐसे अव्यय के भेद 4 है, यानी अविकारी शब्द 4 है, अव्यय 4 है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। आगे सबसे पहले हम जानकारी लेंगे विकारी शब्द के बारे में। जैसे हमने पहले देखा था कि विकारी शब्द 4 होते हैं, और विकारी शब्द उन्हें कहा जाता है जिनमें परिवर्तन होता है। विकार का मतलब होता है बदल, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। पहले देखते हैं, पहला है संज्ञा। इसकी परिभाषा देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे गोविंद, हिमालय, वाराणसी, त्याग आदि। दूसरा विकारी शब्द देखिए, सर्वनाम। सर्वनाम परिभाषा देखिए, उसकी परिभाषा या सर्वनाम किसे कहा जाता है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, लोग, यह आदि। आगे विशेषण, यानी विकारी शब्दों में तीसरा शब्द होता है विशेषण। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार रहेगी। देखिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, रंग, रूप, मीटर, लीटर, थोड़ा, एक, 4, बहुत, कई आदि। उसके बाद चौथा विकारी शब्द है क्रिया। इसकी परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर देखिए, खाना, रोना, पढ़ना, देखना, चलना आदि। इस प्रकार हमने देखा दोस्तों कि विकारी शब्द जो होते हैं वह 4 होते हैं, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आता है, क्रिया। आगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को दूसरे शब्दों में अव्यय कहा जाता है। अविकारी के शब्दों में पहला अविकारी शब्द देखिए या अव्यय देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय। परिभाषा देखिए, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, जल्दी, अभी, बहुत आदि। देखिए दोस्तों, इसके उपप्रकार भी होते हैं, लेकिन उसकी जानकारी मैंने यहाँ पे नहीं दी है। ऐसे मौखिक तौर पर मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय में पहला आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो हमें स्थान के बारे में जानकारी देता है। दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय हमें समय की जानकारी देते हैं। तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो हमें क्रिया के परिमाण के बारे में जानकारी देता है। और चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो हमें क्रिया की रीति बताता है। आगे अविकारी शब्द में दूसरा अविकारी शब्द यानी अव्यय है संबंध बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा देखिए, जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे बाद, के ऊपर, की ओर, कारण, के नीचे, के भीतर, के बिना, पीछे, से पहले, से आगे, के अनुसार, की खातिर आदि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा अविकारी शब्द यानी अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा देखिए, जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इन्हें योजक भी कहा जाता है। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। उदाहरण देखिए, और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, कि। यहाँ पे ध्यान देना होगा दोस्तों आपको कि जो है दूसरी भी मात्रा लगती है और पहली भी मात्रा लगती है। आपको याद रखना है कि जब पहली मात्रा वाला की हम लगाते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं तो समझ जाना कि वह समुच्चय बोधक अव्यय है। उसके बाद है पर, तथापि आदि। ये समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ उदाहरण। चौथा और अंतिम अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा देखिए, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे उफ, काश, वाह, अरे, छी, अजी, ओहो, अच्छा, शाबाश आदि। तो दोस्तों हमने आपको बताया शब्द भेद। शब्द भेद में मुख्य तौर पर शब्द के दो भेद होते हैं और इन दो भेदों में विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आपको 10वीं की परीक्षा में विकारी शब्द पर विकारी शब्द के भेद पहचानो, इस प्रकार भी शब्द पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। और उसके साथ साथ दिए हुए शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है, इसके लिए भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। अव्यय पर आपको 2 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि मानो प्रश्न इस प्रकार रहेगा,